हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं यूनिट डिजिट, जो कि हम बहुत ही बेसिक से आज पढ़ाएंगे। देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत यूनिट डिजिट किसे कहते हैं और यूनिट डिजिट कितने प्रकार के होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में आपके लिए हम कराएंगे। आइए, जैसे कि हम पहला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। जैसे किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। ऐसे किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे 9 2 2 3। इसमें अगर हम बात करें इकाई अंक की, तो इस संख्या में अंतिम अंक जो है 3 है। यही इस संख्या का इकाई अंक होगा। यही इस संख्या का इकाई अंक होगा। जैसे हम बात करें 4 5 6 3 में इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक 3 होगा। इसमें इकाई अंक 3 होगा। इकाई अंक 3 होगा। अब जैसे हम इसमें ही पहले क्वेश्चन की बात करें, 9 2 4 6 गुणा 4 3 2 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे अगर हम इसकी प्रॉपर गुणा करें, जैसे 9 2 4 6 की 4 3 2 से, तो बहुत ही हार्ड बैठेगा, यानी डिफिकल्ट बैठेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस संख्या का इकाई अंक लेंगे, इस दी गई संख्या का इकाई अंक लेंगे जो कि 6 है, और गुणा का हम चिन्ह लगाएंगे। और इस संख्या का इकाई अंक जो कि 2 है, हम इन लोगों की आपस में मल्टीपल कर देंगे। यानी 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12। तो इस संख्या का इकाई अंक 2 होगा। इस संख्या का इकाई अंक 2 होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 4 6 2 गुणा 3 2 6 प्लस 7 8 6 4 2 का इकाई अंक बताओ। तो जैसे ही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा है, जैसे इस संख्या का इकाई अंक हम लेंगे तो इस संख्या का इकाई अंक 2 होगा। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इस संख्या का इकाई अंक 6 है तो 6 लेंगे। इस संख्या में देखो आगे इससे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लेंगे, और गुणा का होता तो गुणा का लेते, माइनस का होता तो माइनस का लेते। अब ऐसे ही इस संख्या का इकाई अंक हम लेंगे तो इस संख्या का इकाई अंक 2 होगा। आगे हम इसे ऐड करेंगे, 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 2 छक्का 12, और प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह और 2 ऐसे उतार दिया, हो गया कितना 14। अब इसमें 14 में हम इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक इसका 4 होगा। इकाई अंक 4 होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 7 8 4 प्लस 2 3 2 माइनस, देखो आपका माइनस का चिन्ह है, ऊपर वाले में प्लस का था। 9 8 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे हम इस वाले का इकाई अंक लेंगे तो इस वाली संख्या का 7 8 4 में 4 होगा, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे। इस वाली संख्या में 2 होगा, प्लस 2, माइनस का साइन है। फिर इस वाली संख्या में इकाई अंक 6 होगा तो हम 6 लेंगे। आगे हम इसे जोड़ देते हैं, 4 की 4 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6, और माइनस का चिन्ह है तो 6 में से 6 गया तो होगा क्या 0। अतः हमारा इसका इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक 0 होगा। इसी वीडियो के अंतर्गत दूसरा टाइप है जो कि है यूनिट डिजिट ऑफ पावर, घात का इकाई अंक। जैसे नोट में हमने लिखा है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या की घात कुछ भी हो, उस संख्या की घात कुछ भी हो, 2 हो 4 हो 50 हो 1000 हो 15000 हो 20000 हो, क्रम से उसका 0 1 5 6 ही रहेगा। उसकी पावर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी उसकी पावर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर इस टाइप का पहले लिया है, जैसे 2 5 2 3 1 की पावर 9 6 2 प्लस 3 2 5 की पावर 1 5 6 प्लस 9 3 2 0 की पावर 4 5 6 प्लस 9 3 8 6 की पावर 1 2 5 6 हो तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
जैसे कि मैं ऊपर नोट में लिख रहा है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा जो उसका उस संख्या का अंतिम अंक है। जैसे हम बात करें 2, 5, 2, 3 1 में इसका डायरेक्ट 1 होगा, प्लस का साइन है, हमने कहा कि उसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। जैसे इसमें 5 है, हमें इस बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है बाकी संख्या में कितने अंक हैं, हमें बस लास्ट का यूनिट डिजिट ही लेना है। जैसे इसमें 5 है तो 5 का 5 लेंगे, फिर हमें बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट का अंक लेना है इसका 0 प्लस, जैसे इसमें 9386 में हमें ये वाला अंक लेना है बस, तो इसका 6 होगा। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 6 बराबर कितना होगा, 5 और 1 6 और प्लस 6 12। इसका जोड़ जो आया है 12 है, लेकिन इसका इकाई अंक 2 होगा, इकाई अंक, इसका इकाई अंक 2 होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है 8 3 2 1 की पावर 3 टू 8 गुणा 5 6 4 2 की पावर 3 9 2 गुणा 3 2 5 की पावर 9 8 गुणा 4 5 6 0 की पावर 6 3 2 में इकाई अंक बताओ। जैसे कि ऊपर मैंने बताया है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक जिसे हम इकाई अंक कहते हैं तो 0 1 5 6 है तो उस संख्या की घात चाहे कितनी भी हो, 1 है वो 2 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा जो उसका अंतिम अंक है। जैसे कि हम बात करें 8 3 2 1 में की पावर 3 टू 8 में 1 होगा इसका इकाई अंक, इसका 2 होगा। हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इकाई अंक की जरूरत है। अब इसमें हमारा 5 होगा, गुणा का चिन्ह है तो 5 गुणा लगाकर 5 कर लिखेंगे। ऐसे ही अगले में 0 है, अगर हम किसी भी संख्या का 0 से हम अगर गुणा करेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक 0 ही होगा। अतः इस दी गई संख्या का इकाई अंक 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि अगला टाइप है, जिस किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 2 0 1 5 6 नहीं हो तो हम उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है 6 8 5 7 की पावर 9 8 प्लस 3 2 9 4 की पावर 2 4 में इकाई अंक ज्ञात करो। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत समझा है कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 है तो उसका इकाई अंक वही होगा, लेकिन इसमें इकाई अंक 7 है तो हम इस वाली पावर को लेंगे। जैसे कि हम 9 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 98 क्या बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, यहाँ हो गए 18 है तो 4 चौक 16, अब शेष कितना बचा भाई 2, तो हम 7 की पावर 2 कर लेंगे, 7 की पावर 2 कर लेंगे, 7 की पावर 2 प्लस जैसे 3 2 9 4 इसकी पावर 24 है तो 24 को हम एक बार लिखेंगे 24, अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 6 बार, इसका शेषफल 0 बचेगा। अगर किसी भी संख्या का शेषफल अगर 0 बचता है तो हम उस दिए गए इकाई अंक की पावर पर हम 4 घात चढ़ा लेंगे। अब ऐसे ही हम 7 की पावर 2 की हम बात करें तो 7 सत्ते 49, 7 की गुणा हम 7 से करेंगे प्लस 4 को हम 4 जगह लिख लेंगे। अगर आपको 4 की जगह 4 को 4 जगह लिख लिया फिर उसके बाद 7 सत्ते 49, हमें 49 से मतलब नहीं है, हमें इसका इकाई अंक 9 से मतलब है, प्लस 4 चौक 16, हम 16 ऐसे लिख लेंगे, फिर 4 चौक 16 इसकी गुणा ऐसे कर लेंगे। अब बचा इसका इकाई अंक 6 है और इसका भी 6 है तो 6 छम 36, हम 36 में इसका 6 लेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15,
अतः इसका इकाई अंक 5 होगा। जैसे चौथा क्वेश्चन 5 6 3 2 8 की पावर 5 3 गुणा 6 3 5 8 9 की पावर 4 3 2 8 प्लस 3 2 3 की पावर 6 4 2 में इकाई अंक को बताओ। अब हम जैसे ही इसके हम घात लेंगे 53, जैसे 53 को हम 4 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एकम 4 बचा 1, यहाँ हो गए 13, 4 दूनी 12, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा 1। ऐसे ही हम इसकी पावर 1 चढ़ा लेंगे गुणा इसका हम 9 लेंगे 9। अब हम इसे भाग करेंगे, जैसे 28 है तो हम इस 43 28 है, हम इसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे क्योंकि हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पिछली वीडियो में पढ़ा है, जो कि होता है किसी भी संख्या के अगर इकाई और ढाई अंक 4 से डिवाइड है तो वह संख्या दी गई संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। जैसे हम 4 सत्ते 28, अब हमने पढ़ा है कि 4 सत्ते 28, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर इसमें बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी संख्या का रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस संख्या का इकाई अंक की पावर 4 कर लेंगे प्लस, जैसे 3 2 3 है तो 3 आएगा, ऐसे ही इसका इकाई अंक, ऐसे हम 42 को 4 से भाग करेंगे तो 4 है 40, बचेगा रिमाइंडर 2, तो 2 को हम इसकी पावर बना लेंगे। अब ऐसे ही हम 8 को लिखेंगे, 8 की पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे गुणा 9 की पावर 4 है तो 9 को हम 4 बार लिखेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। ऐसे ही 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 का मान कितना होगा 9। अब 9 नम 81, अब 9 नम 81, अब हम इसका इकाई अंक 1 हो गया, इसका इकाई अंक 1 लेंगे तो 8 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 9, क्यों ये वाला बच गया, इसकी अभी गुणा नहीं हुई थी। अब हम 8 की गुणा इसमें करेंगे तो 8 नम कितना आएगा 72, 72 ये आ गया। अब इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 2 होगा। ऐसे 5वां क्वेश्चन है 2 3 4 3 की पावर 9 8 माइनस 9 6 3 2 9 की पावर 8 2 4 प्लस 4 3 2 की पावर 9 8 प्लस 9 3 3 2 7 की पावर 8 6 4 में इकाई अंक बताओ। तो ऐसे हम इसकी 3 की पावर कितनी कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 98 को यहां करके देख लेते हैं, 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, यहां पे 18, 4 चौक 16, 24 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 2 की पावर हम इस पे कर चढ़ा लेंगे प्लस, अब हम इसका इकाई अंक लेंगे तो 9। अब हम इसे 24 को 4 से पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम उस इकाई अंक की घात पर कितने चढ़ाएंगे, 4 चढ़ा कर 4 घात चढ़ाएंगे प्लस, अब बचा इसमें 2, अब कितना है 98, जब 98 है तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8 बचा 1, यहाँ हो गया 18, 4 चौक 16, फिर बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 प्लस का चिन्ह है, फिर भी आगे 7 है 64 पूरा कट जाएगा, ये लास्ट 2 डिजिट पूरे कट जाएंगे 4 से। अगर पूरे कट जाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, उसकी पावर 4 लगा देते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार 3 की पावर 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 9। अब आगे साइन माइनस का है, अब 9 की पावर 4 है तो मैंने ऊपर अभी करी थी गुणा 9 की पावर 4, इकाई अंक कितना आया था उसका 1। अब प्लस का चिन्ह है, फिर 2 की पावर 2 का मान कितना होगा 4 प्लस 7 की पावर हम 4 है तो इसे 7 की पावर 7 को हम 4 बार लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 7 की पावर जब 4 है तो हम 7 को 4 बार लिख लेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे 49, 7 सत्ते 49, अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो 7 सत्ते 49। ऐसे ही 9 आया, ये -1 प्लस 4, अब प्लस का चिन्ह है, इसका इकाई अंक 9 और इसके इकाई अंक 9 की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 9,
9 नम 81, जब 81 आएगा इसका तो हम इसका इकाई डायरेक्ट 1 ले लेंगे, तो 9 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1, हम डायरेक्टली इससे प्लस 1 से माइनस 1 काट देंगे, कितना आएगा 9 9 9 और 4 13, अतः इसका इकाई अंक 3 होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताए गए हैं जो कि आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जैसे कि हम फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकालें, बाकी उसके भी 6-7 क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।